आप इलेक्टोरल ऑर्डिनेंस के नाम पे, इलेक्टोरल अमेंडमेंट्स के नाम पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लेकर आना चाहते हैं। वो कानून हुआ भी नहीं और आपने वो मशीन्स मंगवाया भी है। आप ओवरसीज पाकिस्तानी को हुकूक तो वोट कर देना चाहते हो, सब चाहते हैं कि वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी इस पाकिस्तानी मईशत को कंट्रीब्यूट करे, वो अपना आवाज इस मुल्क में, इस सोसाइटी में पहुंचा सके। लेकिन ये बहुत अहम बिल है, इसका बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। आपको थ्रेडबेयर हमारे साथ बैठ के फैसला करना पड़ेगा। जबरदस्ती आप ये बिल फोर्स नहीं कर सकते हो। आप सोचिए, क्या आप चाहते हो कि आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्या ये आपका मिनिस्टर साहब जो ये बिल पास करवा रहा है, क्या आप चाहते हो कि आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो फ्रांस के रहने वाले हैं उनका भी 10,000 वोट पड़े? क्या आप चाहते हो कि लॉस वेगस में जो लोग रहते हैं उनका भी वोट आके सीधा आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़े? उनको क्या पता कि आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी के अवाम का मसाइल क्या है? उनके अपने मसाइल है, उनके अपने इश्यूज है, उनके अपने मुश्किलात है। अगर आप हमसे बात करते, हमें एंगेज करते, तो हम ये बात मान लेते कि ओवरसीज को वोट का हक दो, मगर उनका अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, उनका अपना मेंबर हो जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपसे मुकाबला ना करे, वो दूसरे ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ मुकाबला करके इस हाउस का मेंबर बन के ओवरसीज कॉन्स्टिट्यूएंसी की नुमाइंदगी करे। अगर आपने इलेक्टोरल वोटिंग की तरफ जाना है तो क्या आपके पास, आप अपने हाथ को दिल पे रख के ये कह सकते हैं कि भारत ये वायरसेस के थ्रू और आईटी को इस्तेमाल करके, हैक करके हमारा इलेक्शन रिजल्ट्स को में गड़बड़ नहीं करेंगे? अगर आपने इन चीजों का तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया है तो आप हमें बताएं। लेकिन अगर आप हमसे वो बोलने का वक्त छीनेंगे, वो पढ़ने के वक्त छीनेंगे, तो हम आपको ये पॉइंट्स भी नहीं रेस करके आपके सामने रख सकते। आपने अगर कुलभूषण यादव को एनआरओ देना ही था तो आपने ऑर्डिनेंस के थ्रू क्यों दिया? ऑर्डिनेंस जो आपने रात के अंधेरों में पास किया था, अगर जैसे मिनिस्टर साहब कह रहा है कि आपको कंसेंसस चाहिए था, तो कंसेंसस ऐसे ही बनता ना स्पीकर साहब, कि मिनिस्टर साहब इधर भी आता, इधर भी आता, कहता ये पाकिस्तान का मुफाद का इश्यू है, पाकिस्तान का सॉवरेनिटी का इश्यू है, हम सब एक होकर इसको पास करें। मगर आपने ऐसे नहीं किया। अपने रात के अंधेरों में एक ऑर्डिनेंस निकाला, आपने कुलभूषण को वकील दिलवाने की कोशिश किया। आप जो खुद अपने आप को कश्मीर का सफीर साबित करने की कोशिश कर रहे थे, खुद कुलभूषण के वकील निकले, और वो भी फिर आप जबरदस्ती करना चाहते हो। आप उठ के समझाएं हमें, जैसे लॉ मिनिस्टर साहब ने 2-3 मिनट दिया, आप 2 दिन तो दे दे, 2 दिन तो दे दे। 2 दिन के लिए तो इस हाउस को समझाए कि क्यों जरूरी है, ताकि हम भी जाके ना अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में समझाए, मेलर कानों वापस जाके समझाओ कि ये क्यों जरूरी है कि हमने कुलभूषण को एनआरओ देना है। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का क्या क्या कॉनोटेशंस हो सकते हैं। ये मैरिटाइम बिल जो है, ये जो भी, चाहे वो बलोचिस्तान से ताल्लुक रखे या सिंध से ताल्लुक रखे, जो भी माहीगीर है जो पोर्ट से और इन चीजों से अफेक्ट हो जाते हैं, उनका हक है कि उनका राय भी लिया जाए। तो आज मैं आपका तंकीद नहीं, आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपना ताकत इस्तेमाल करें, आप रूलिंग दें कि आप रूल्स को सस्पेंड नहीं करेंगे। अगर हंगामी इश्यू हो, अगर इमरजेंसी इश्यू हो, अगर कल जंग हो रहा है, अगर एक नेशनल डिजास्टर है, हमें कुछ जल्दी में करना है, तो हम जरूर करने को तैयार होंगे। लेकिन आप अपना जिम्मेदारी अपनाएंगे, आप इस फोरम को भी सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आप कमेटीज को भी सही तरीके से चलाएंगे, ताकि हम अवाम के मसाइल हल कर सके और अवाम के लिए ज्यादा मुसीबत पैदा ना करें। थैंक यू।